सेक्टर सीआरपीएफ के लिए हुआ है। सभी बैठ जाएं अपनी जगह। मुकुल जी का सब इंस्पेक्टर तक का सफर आप सभी जानेंगे, किस तरह हमें तैयारी करना चाहिए, किन किन बाधाओं को पार करना चाहिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकुल सिंह परिहार है। मैं ग्वालियर से हूँ। मैं 2019 में इंदौर आया था प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद मैंने कई एग्ज़ाम दिए। मैंने एसएससी जीडी दिया, मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद फिजिकल के लिए मैं इधर उधर भटका। मैंने कई कोचिंग ट्राई की, इधर जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ भी ट्राई किया और जगह भटका तो मेरा फिजिकल रह गया। फिर मेरा दोस्त आता है ओपी सर के पास, उन्होंने मुझे ओपी सर के बारे में बताया तो मैं ओपी सर के पास आया। तो यहाँ पे निःशुल्क मैंने बिल्कुल फ्री में इतना अच्छा सिखाया कि वहाँ मुझे पैसे लेकर भी नहीं सिखाया उन लोगों ने। तो मेरा सीपीओ के लिए मैं वहीं सर के पास आया था, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एसएससी सीपीओ में सीआरपीएफ के लिए हुआ है। सीपीओ में कई पोस्ट होती हैं, उसका मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आने पर आपको जल्दी एसआई मिलता है। तो मैंने सीपीओ 2022 में दिया था, उसमें मुझे सीआरपीएफ मिला। मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। इस बार मैंने फिर से ट्राई किया है, तो इस बार मेरा क्वालिफाई हुआ है फिर से। 158 मार्क्स है मेरे। इस बार मैं फिर दिल्ली एसआई के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं फिर ग्राउंड आ रहा हूँ। और ओपी सर का जितना धन्यवाद कर पाऊँ मैं उतना कम है। और मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, 4 साल तक उन्होंने मुझ में विश्वास रखा कि मैं इंदौर में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ सवाल नहीं किए, जो आपको करना है वो करें। और यही बोलना चाहूँगा कि आप मन लगा कर प्रिपरेशन करें। जैसे कि मैं ग्राउंड में रहता था तो मैंने नोटिस किया कुछ लोग गलती करते हैं, टाइमिंग देने नहीं आते, टाइमिंग वाले दिन गायब हो जाते हैं। आज इतने लोग हैं, परसों मंडे वाले दिन टाइमिंग देने ही नहीं आए। और टाइमिंग देने भी कुछ लोग आते हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं, 2 राउंड में पूरे भी नहीं करते, बीच में रुक जाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी टाइमिंग उस दिन भले ही ना आए, पर आप टाइमिंग पूरी दीजिए। आप कम से कम कंप्लीट तो कीजिए। कंप्लीट करेंगे, टाइमिंग आपकी कम आएगी, अगली बार पूरी आएगी। आप 1, 2, 3, 4 टाइमिंग मिस करने के बाद टाइमिंग देने आएंगे, उसके बाद फिर आप कम आएगी तो फिर धीरे धीरे करेंगे, लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा पहले ही टाइमिंग दीजिए, कम आएगी, धीरे धीरे उसको कम करते चलिए। यही कहना चाहूँगा। और जैसे मैं भी यहाँ हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो मैस का खाना खाते हो गए आप लोग, तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, तो आपकी फिजिकल सही निकल ही नहीं पाएगा जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे। विटामिन की कमी रहती है शरीर में, अपने प्रोटीन की कमी रहती है। तो उसके लिए आपको विटामिन की टैबलेट तो लेनी पड़ेगी, सप्लीमेंट भी लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप लीजिए। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं हम तो घर की डाइट से हो पाएंगे, नहीं हो पाते क्योंकि टाइम इतना कम है ना। जैसे अभी सीपीओ दिया होगा कई लोगों ने, तो अभी परसों ही आंसर शीट आई है। आपका 22 दिसंबर को मेंस होना है, तो आपका फिजिकल नवंबर फर्स्ट वीक के पहले हो जाएगा। तो अब बहुत से लोग अभी आ ही नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, या हमारी आंसर शीट वो मेरिट लिस्ट आएगी कि हमारा फिजिकल में नाम आएगा जब हम आएंगे, तो फिर लेट हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका लिस्ट आएगी उसके बाद आपको मुश्किल से 10 दिन मिलेंगे। क्योंकि जब हमारी लिस्ट आई थी तो हमको मुश्किल से 10 दिन मिले थे। हम लोग पहले ओपी सर के यहाँ आते थे आंसर शीट आने के बाद ही, तो करीब हम लोग 10-15 लोग ही आते थे। जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उन्हीं लोगों का हुआ है जो पहले आ गए थे। लोग आए लिस्ट में नाम आने के बाद कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा जब ही आएंगे। तो 10 दिन में आप क्या ही कर पाओगे। सीपीओ में 5 इवेंट होते हैं, 1600 मीटर, 100 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। तो 5 इवेंट आप 10 दिन में तो कर ही नहीं सकते, हर हालत, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे आप। तो आपको कम से कम 1 महीना तो चाहिए तैयारी के लिए। तो अभी नवंबर फर्स्ट वीक के पहले आपका फिजिकल हो जाना है, तो अभी से आप ट्राई कीजिए, अभी से आप शुरू कर दीजिए रनिंग। अगर लिस्ट में आपका बाई चांस नाम नहीं भी आया, 10-15 दिन में लिस्ट आ जाएगी तो क्या ही बिगड़ेगा आपका। और बाई चांस नाम आया और आप अभी नहीं आए, उसके बाद आप आओगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, नहीं आएगा। इससे अच्छा आ जाओ ना, 10 दिन में क्या ही चला जाएगा आपका। आपकी बॉडी फिट होगी, कुछ जाएगा तो यानी। सर फीस भी नहीं लेते कोई, फ्री में आना है आपको, करके सुबह चले जाना है 2 घंटे, उसके बाद कुछ भी करिए।
तो इससे अच्छा आप आइए, फिजिकल दीजिए और इधर उधर ना भटके। मैंने भी SSC GD दिया था, मैं भी इधर उधर भटका कई कोचिंग ट्राई की मैंने। किसी के तो ग्राउंड ही खराब है, कोई टीचर ही नहीं आता, कोई तो 7:30 बजे बुलाते हैं धूप में आप क्या ही दौड़ पाओगे। 7:30 बजे के बाद आ रहे हैं, धूल मिट्टी हो रही है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं पाता। मैं भी भंवरपुरा पे घूमा, मलाड में घूमा, कई जगह घूमा मैं, पर मेरा SSC GD रह ही गया आखिरकार। मेरे को जब आप फेल होते हो ना तो बहुत दुख होता है आपको कि काश मैं सही जगह पहुंच जाता, और वो तो जब फेल हो गए आप जब ही आप महसूस कर पाओगे, और जब आप पास हो गए ना तो आप खुशी आपकी अलग होगी। जो अभी आपके दर्द हो रहा होगा ना आप सबके पैरों में, तो वो आपको जब ही गायब होगा जिस दिन आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा ना, उस दिन 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आनी आपको, सब दर्द गायब। इतनी खुशी में आप घूमोगे, सब कुछ भूल जाओगे, दर्द में सब भूल जाओगे। और फेल हो गए तो फिर लोग बैठ के काश यार और मेहनत कर लेता मैं उस वक्त, कि थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज पास हो जाता। अपने आप बगल वाले को देखोगे कि यार इसने कर ली, और कोई लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपको अपनी कमी पहचाननी है। किसी की लॉन्ग जंप आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। जिसकी आ रही है वो बोलता है चलो यार अपन तो कल लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं जा रहे, तो उसके साथ आप भी घर चले जाते हो। पर आपकी तो नहीं आ रही ना, तो आप प्रैक्टिस करने जाओ। उसकी आ रही है वो तो जाएगा घर पे, भाई उसकी आ रही है, आपकी नहीं आ रही, आपको अपना करना है। दूसरे से क्या करना, आपको अपना अपना देखो। किसी का कुछ कमी है, किसी का कोई प्लस पॉइंट है, किसी का कोई माइनस पॉइंट है, तो सबको अपना अपना देखते हुए चलना है कि किसमें क्या कमी है, किसका क्या पॉजिटिव है, किसका क्या नेगेटिव है। इस तरह से आपको सब कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसी तरह मैं जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ वो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं इंदौर आया और मेरे को ऑफिसर इंदौर में मिल गए, क्योंकि लड़के बाहर से आने कहाँ से आते हैं कोचिंग करने, उनको जब भी अच्छे टीचर नहीं मिल पाते। मेरी जो किस्मत अच्छी थी, मेरे को ऑफिसर यहाँ मिले और फ्री में उन्होंने निःशुल्क मेरे को शिक्षा दी। मैंने CPO के स्टडी के लिए भी जो प्रिपरेशन की वो भी मैंने फ्री में की, यूट्यूब से जो टीचर अवेलेबल है वहाँ से, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी वो करनी थी कि मैं हर कोचिंगों पे पैसे दे के मैं करता। SSC के लिए यहाँ कोचिंग जाता, वहाँ कोचिंग जाता, तो मैंने यूट्यूब से जो भी पढ़ाई की पूरी वहीं से पढ़ाई की। उसके बाद निःशुल्क के लिए मेरे को ऑफिसर मिल गए, तो ऑफिसर नहीं मिलते तो पता नहीं मैं CD में फेल हुआ तो शायद इसमें भी कुछ हो जाता। तो सर का जितना मैं धन्यवाद बोलता हूँ उतना बहुत कम है मेरे लिए। तो सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। और बस यही कहना चाहूँगा, टाइमिंग देने वक्त ना रुकें और टाइमिंग पूरी कीजिए। भले ही आपके 3 मिनट आए, 4 मिनट आए, 5 मिनट आए, आप यहाँ तक नहीं रुकोगे, पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि जंग ग्राउंड से ज़्यादा मन में जीती जाती है। आप मन में जीतिए पहले कि मैं कवर कर लूँगा। बहुत से लोग की 6.5 मिनट हमारी CPO में टाइमिंग होती है, तो बहुत से लोग तो सोचते हैं 6.5 मिनट है, मेरी 6:28 आ जाए बहुत है, पास हो जाऊँगा, क्या करना है। पर आप 6 के लिए ट्राई करोगे जब आपकी 6:15 आएगी टाइमिंग। तो उतना बाउंड्री पे लेके मत चलिए, अपने मन को समझाइए कि आप तो बहुत से कांस्टेबल वाले भी, उसमें तो फिजिकल का नंबर है, उसमें भी लोग सोच रहे हैं मेरे तो 70 मार्क्स है, मैं क्या करूँगा। तो उनको तो और ज़्यादा दौड़ना चाहिए कि मेरे फिजिकल में 90 नंबर आए तो मेरा हो जाए सिलेक्शन। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि लगे रहिए, बाद में दुख ना हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खराब होता है कि काश मैं 100% दे देता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ऑफिसर का इसमें रोल एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। असली जो आपके विजेता होते हैं, असली